या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि रेसिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंस 10 ओम रेसिस्टेंस इन द राइट गैप एट ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कह रहा है कि ये यहाँ पर लेफ्ट गैप में एक 1.5 मीटर लेंथ का एक वायर इस्तेमाल किया गया है जो 10 ओम के रेसिस्टेंस को बैलेंस करता है मीटर ब्रिज की वायर पर 3:2 के रेशियो में। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इस वायर की लंबाई 1.5 मीटर है तो अगर इस वायर का हमें 1 ओम रेसिस्टेंस चाहिए तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा, इस वायर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस वायर का रेसिस्टेंस ये R अगर हमें पता चल जाए और इसकी लंबाई 1.5 मीटर है तो 1 ओम के लिए कितना लेंथ चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि मीटर ब्रिज अगर इस पॉइंट पर बैलेंस हुआ है तो ये सामने वाले का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। यानी जब ब्रिज यहाँ पर बैलेंस हुआ है तो सामने वाले का प्रोडक्ट बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं R इंटू 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 3। मतलब कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि R इज इक्वल टू 30/2 मतलब कि 15 ओम आएगा। मतलब इस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 15 ओम है। अब 15 ओम रेसिस्टेंस है और लंबाई है 1.5 मीटर। तो अगर हमारा 15 ओम है तो इसके लिए जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। तो अगर 1 ओम रेसिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए जो लेंथ आएगा वो आएगा 1.5/15। इस पॉइंट को हटा दें तो नीचे 10 आएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो 0.1 मीटर को हम कह सकते हैं कितना, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ 1 इंटू 10⁻⁻1 और 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।